हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स साला। हाँ स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं डिवीज़न एल्गोरिदम और साथ में रिमाइंडर थ्योरम। चैप्टर कौन सा है गेस करो। हाँ, चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। और इस वीडियो में हम ये पार्ट को एकदम कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहते हैं। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, इससे बेसिक कंसेप्ट जो था, इससे पहला वाला वीडियो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स, अगर उस वीडियो को आप मिस कर गए हो, नहीं देख पाए हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है और उसमें जाओ और उस पूरे वीडियो को देखो और तब जाकर स्टेप बाय स्टेप इसको समझो, तब आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और जो अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करो और बेल बटन प्रेस करो। हाँ, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलो। चलो स्टूडेंट्स, इसके आगे क्या क्या है इस वीडियो में, चलो इसके अगले पार्ट पे हम लोग देखते हैं। Verify division algorithm for the polynomial px equal to x to the power 4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus 1 and gx equal to x minus 2. Then what you have to do? Find p2. What do you observe? क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, 3-4 पार्ट्स हैं। इसको अलग अलग पार्ट्स में हम लोग देखेंगे कि ये डिवीजन ऑल एल्गोरिदम को कैसे सेटिस्फाई करता है। नाउ आप पिछले वीडियो में हम डिवीजन कैसे होता है देख चुके हो, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा रिकॉल कर दें हम। देखो, आपको डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना, जिसमें x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस 2 से। देखो, इसका फर्स्ट क्या है, x है और इसके फर्स्ट है x टू द पावर 4। x टू द पावर 4 को जब x से डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, ये x क्यूब आएगा। तो यानी पूरे को अगर x क्यूब से, एक पार्ट फिर से समझा दें हम, x माइनस 2 को x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा स्टूडेंट्स x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, 2x क्यूब। एंड देखो, ये x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब को आपको जस्ट इसके नीचे लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिखने हैं और यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंजिंग जरूरी है। प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस लिखा। अब स्टूडेंट्स x टू द पावर 4 पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल कर दो, 2x क्यूब और देखो यहाँ 2x क्यूब है, दोनों का साइन क्या है, लाइक है, पॉजिटिव है, यानी ऐड करके 4x क्यूब लिखो और माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा, अब क्या से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, यहाँ x के साथ आप 4x स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे आपके आएंगे 4x क्यूब और माइनस इंटू माइनस 2 इंटू 4x स्क्वायर, दैट इज 8x स्क्वायर। चलो साइन चेंज करने की बारी है, साइन चेंज करो। प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस, दोनों लाइक एंड अपोजिट टर्म अपोजिट है, कैंसिल कर दो। अब यहाँ देखो 3x स्क्वायर नेगेटिव है एंड 8x स्क्वायर पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाले का 8x स्क्वायर पॉजिटिव जो है बड़ा है, यानी आपके डिफरेंस के सामने कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, 5x स्क्वायर। और यहाँ से देखो आप नीचे लिखो x, कौन सा x, प्लस x। अब देखो यहाँ 5x स्क्वायर प्लस x को डिवाइड करना है x माइनस 2 से, और इसको देखो आप 5x से मल्टीप्लाई करो, 5x इंटू x, 5x स्क्वायर माइनस 10x। अब यहाँ भी देखो प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, बचा 10x प्लस x 11x और लास्ट में बचा हुआ है -1 और अब की बार
11 से मल्टीप्लाई करो, आया 11x माइनस 22। ठीक है, चलो साइन चेंज करने के बाद यह तो कैंसिल हो गया, लेकिन देखो स्टूडेंट यहाँ क्या है, प्लस 22 और माइनस 1, डिफरेंस इज 21, और दोनों में बड़ा कौन है 22, यानी उसका साइन पॉजिटिव है, तो रिमाइंडर क्या आया 22। नाउ यहाँ तक आने के बाद, यहाँ तक समझने के बाद स्टूडेंट्स, यहाँ ये पार्ट जो यहाँ लिखते हो, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोसेंट, और कोसेंट को हमने दिखाया है QX से। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में जैसे 4 टर्म्स हैं एंड डिग्री 3 है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, तो इसको क्योंकि कोसेंट है QX लिखा, और रिमाइंडर है RX। क्या आया रिमाइंडर 21। ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना जी, हाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसको हमने किससे दिखाया, डिनोट किया, RX रिमाइंडर, ये है कोसेंट, और एक डिविडेंड और एक डिविजर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर होने के बाद चले आओ, ये डिवीजन एल्गोरिदम में सबसे पहला चीज क्या है कि ये जिस PX, ठीक है, PX अभी आपने लिखा था, PX कौन सा है जी, ये PX इज डिविडेंड, और डिविजर और कोसेंट के साथ, प्रोडक्ट के साथ अगर रिमाइंडर को ऐड करोगे तो ये आपके आने वाले हैं PX, पॉलिनोमियल PX डिविडेंड। तो देखो इसको वेरीफाई करते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए अभी आपने क्या लिया है, GX किसको लिया था, GX लिया था आपके डिवाइजर को GX लिया था, तो GX इंटू QX कोसेंट, तो दोनों का प्रोडक्ट के साथ अगर रिमाइंडर RX को ऐड करो तो आपको डिविडेंड PX मिलना चाहिए। चलो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। देन x माइनस 2 से अभी आपने डिवाइड किया था, कोसेंट आया था x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11, और साथ में रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर को ऐड करना है, दैट इज अभी रिमाइंडर 21 आया हुआ है, दैट इज अभी क्या लिए थे इसको, RX रिमाइंडर लिए थे। देन चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबको याद होगा, A इंटू B प्लस C। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हो AB प्लस AC लिखते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हो। तो एक बार ये डिस्ट्रीब्यूट करो, x के साथ पूरे कोसेट को मल्टीप्लाई करो, और दूसरी बार ये -2 के साथ पूरे कोसेट को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर। मल्टीप्लिकेशन के बाद स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेशन सबको आता है तुमको, x इंटू एक्स क्यूब, x टू द पावर 4, बीच में प्लस का साइन है, x इंटू 4x स्क्वायर इज 4x क्यूब, प्लस 5x इंटू x इज 5x स्क्वायर एंड 11x। ये फर्स्ट ब्रैकेटेड टर्म का पोर्शन का काम हुआ। बीच में स्टूडेंट माइनस का साइन है, माइनस को साथ में हम लोग काम करते चलेंगे, तो 2x क्यूब आया नेगेटिव, -2 के साथ 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो 4 2 = 8, माइनस 8x स्क्वायर आया। थर्ड है 5x के साथ -2 मल्टीप्लाई किया तो -10x आया। अगला बारी है -22 एंड ये रिमाइंडर 21। चलो सिंप्लीफाई करो, x टू द पावर 4 का एक ही टर्म है जी, दैट इज x टू द पावर 4 आया। x क्यूब के टर्म 4x क्यूब और x माइनस 2x क्यूब, दोनों को सिंप्लीफाई किया, आया 2x क्यूब। 5x स्क्वायर के साथ पॉजिटिव 5x स्क्वायर एंड नेगेटिव 8x स्क्वायर, रिजल्ट क्या होगा, -3x स्क्वायर और 11x। और देखो यहाँ क्या है, 10x नेगेटिव है, तो यानी एक x बचा पॉजिटिव में। और यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म कितना है जी,
बस दो ही है ना, यहाँ पर दो ही है, एक है -22 और दूसरा है 21 एंड रिजल्ट इज -1। अच्छा ये क्या है जी, ये आया क्या, px आया पॉलिनोमियल जो आपके डिविडेंड थे। तो स्टूडेंट तो अभी आप देखे ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जो कि आपका क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम है। तो जिसको अगर एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिखाओगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं px, ठीक है, px डिविडेंड इक्वल टू gx है डिवाइजर और ये qx कोसेंट और rx इज रिमाइंडर, रिमाइंडर ये नॉट इक्वल टू, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, ये 21 है, रिमाइंडर 21 है, नॉट इक्वल टू 0। हाँ अब ये डिग्री ऑफ rx, ये rx के डिग्री यानी रिमाइंडर का डिग्री क्या होगा, है ना, rx का डिग्री जो है डिग्री ऑफ gx, यानी जो डिवाइजर जो है उसके डिग्री से रिमाइंडर का डिग्री लेस होना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। नाउ अब अगला पार्ट तुम्हारा क्वेश्चन का ये दिया हुआ था कि ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने चेक किया कि इस क्वेश्चन में कि इसके रिमाइंडर कितना आया, 21 आया। अगला पार्ट क्वेश्चन का ये था कि बच्चों इसमें चेक करो कि अगर उस पॉलिनोमियल में 2 डाल दो, ठीक है ना, 2 डालो तो P2 का वैल्यू क्या आएगा। तो P2 का वैल्यू अभी तक बहुत सारे सम बना चुके हो स्टूडेंट्स, जिसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप वैल्यू, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 डालते जाओ और उसके बाद सिंप्लीफाई करो, यानी x टू द पावर 4 था, यानी 2 टू द पावर 4, 2 टू द 4 and 4 जा 16 और 2 to the power q into 2 is 16 और 3 into 4 12 plus 2 and -1। पॉजिटिव सारे को ऐड कर जाओ जी, 16 plus 16 32 plus 2 34 minus 12 and 1 13 is 21। तो ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि रिमाइंडर थ्योरम समझने से पहले देखो ये रिमाइंडर जो अभी आया था डिवीजन से, लॉन्ग डिवीजन से, वो आपको मिल गया यहाँ 21। तो स्टूडेंट्स जरा सा इस रिमाइंडर थ्योरम को लर्न कर लोगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। तो डिग्री 1 ऑफ मोर और मोर में पॉलिनोमियल को क्या दिखाए थे जी, पॉलिनोमियल था px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an x टू द पावर n। ये अगर पॉलिनोमियल था तो ये डिग्री कितना था, पॉलिनोमियल का डिग्री n है, तो n क्या होगा, n ये डिग्री जो ये है क्या था, n इज मोर और इक्वल टू किसका होगा, n बड़ा है या इक्वल किसका है, 1 का। डिग्री मोर और 1। अगर कोई अल्फा है रियल नंबर, फॉर दैट रियल नंबर, है ना, x माइनस अल्फा से अगर px को डिवाइड करते हो देन p अल्फा इज द रिमाइंडर। फिर से समझो, जब कोई पॉलिनोमियल px को जिसका डिग्री क्या है 1 या उससे ज़्यादा है, डिग्री पॉलिनोमियल का डिग्री है 1 और उससे ज़्यादा, और कोई भी एक अल्फा एक रियल नंबर है, अल्फा एक रियल नंबर है, ऐसा कि if px इज डिवाइडेड बाई px, पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था, अभी किसे डिवाइड किया था आपने x माइनस 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पर x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 से डिवाइड करने के बाद ये p अल्फा का वैल्यू यानी p2, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ था, x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 लोगे, दैट इज इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 आया। ये 2 जब पुट किया पॉलिनोमियल में, तो पुट करने के बाद ये 21 जो आया
दैट इज रिमाइंडर, दैट इज द थिंग, दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये बढ़िया से आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद एक छोटा सा यहाँ हम लोग डिस्कस करें प्रॉब्लम, तो जिसमें देखो क्या है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल, यहाँ पॉलिनोमियल गिवन क्या है, पॉलिनोमियल गिवन है ये x to the power 4 x to the power 4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus 1 is divided by x minus 2। तो चलो यही अभी सेम चीज ही वो देख रहे थे, उसको रिमाइंडर थ्योर बिना लॉन्ग डिविजन्स के निकालने के लिए तो प्रोसेस क्या करना पड़ता, स्टेप्स क्या फॉलो करने पड़ते, जो अभी शॉर्ट में हमने वहाँ लिखा था। पहले जो है डिवीजन कर रहे हो आप gx से डिवाइड कर रहे हो, यानी ये क्या है डिवाइजर है, तो डिवाइजर जो है उसको 0 सपोज कर लो, 0 सपोज करोगे 2 को ट्रांसपोज करो राइट साइड, देन x इक्वल टू 2 आया वैल्यू। और अब इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल को पहले सपोज कर लो ये पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या है px है, और इस px के जगह पर x के जगह पर 2 लिखो और हर एक x के जगह पर उसका वैल्यू 2 डालो, और देखो क्या मज़ेदार चीज आता है जो आएगा लास्ट में सॉल्व करने के बाद 21, वो है रिमाइंडर, जो कि आप लॉन्ग डिवीजन से भी सीखे हो, और ये अभी रिमाइंडर थ्योरम फिर से समझे, इसके हिसाब से भी यहाँ ये सेम क्वेश्चन को लेते हुए, एग्जाम्पल को लेते हुए यहाँ आपने सिंप्लीफाई किया, और इसका कोई एप्लीकेशन क्या है, यूज कैसे करोगे, चलो देख लेते हैं। तो एक पॉलिनोमियल है यहाँ तुम्हारे पास, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ए पॉलिनोमियल देखो 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। दूसरा पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये पॉलिनोमियल्स को जब आप डिवाइड करते हो, डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है, यहाँ देखो ये a, दोनों में a कोई अनदर कांस्टेंट दिया हुआ वेरिएबल नहीं है, तो इनको जब x माइनस 2 से डिवाइड करते हो तो ये क्वेश्चन कह रहा है क्या रिमाइंडर सेम बचता है दोनों का रिमाइंडर, जैसे अभी कितना आया था स्टूडेंट्स 21 आया था। तो यहाँ दो पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल को जब किसी x माइनस 2 से डिवाइड करते हो तो दोनों के रिमाइंडर बराबर आते हैं। तो क्या बोला, फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस, हर एक केस में रिमाइंडर फाइंड करो। तो चलो स्टूडेंट्स अब बारी है सॉल्व करने की। सॉल्व करने के लिए दोनों पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल को सपोज कर लो fx और दूसरे को सपोज कर लिया gx। fx और gx, तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले आप स्टेप्स देख रहे थे, आपको डिवाइड किससे करना है जी, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू आपने 0 लिख लिया। अब जब इसको राइट साइड, 2 को राइट साइड ट्रांसपोज करोगे तो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आपके सामने क्या आ गया, 2 आ गया स्टूडेंट। अब बारी है बारी बारी से ये f2 फाइंड करने और g2 फाइंड करने की। f2 फाइंड करो, जब ये फंक्शन पहला फंक्शन में वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 क्यूब प्लस a, हाँ यहाँ a को ऐसे एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, a क्या है, ये कांस्टेंट है, x के जगह पर आप डाल रहे हो, ये ध्यान देना, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5, किस में डाल रहे हो जी, इस पॉलिनोमियल में। नाउ डालने के बाद सिंप्लीफाई करो, 2 यहाँ क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, यहाँ 2 2 ज़ा 4 a, यहाँ 3 2 ज़ा 6 और ये माइनस 5। चलो लाइक टर्म्स 17 16 प्लस 6 आया 22 माइनस 5 17 और प्लस 4a। ये पहला इक्वेशन हमने सपोज किया, ये fx के लिए, fx
जो वो रिमाइंडर आया। एफ एक्स नहीं, एक्स की जगह पर क्या डाले हो जी, 2 डाले हो, 2 के लिए। और अब बारी है G2 निकालने की। G2, चलो सिमिलर वे में G2 निकालो। G2 निकला 8 प्लस 4 और -4 कैंसिल हो गया, 8 प्लस a, ये आ गया सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा था दोनों का रिमाइंडर बराबर है जी, यानी F2 इक्वल टू G2 है। और F2 और G2 अगर बराबर है, इसमें वैल्यू पुट कर दिए, क्या आया पहला 17 प्लस 4a इक्वल टू, ये सेकंड क्या आया था 8 प्लस a। अब ये दोनों पार्ट जो है a वाले को साथ में ले जाओ, यानी 4a ट्रांसपोज करो a लेफ्ट साइड एंड 8 और ये -17, ठीक है। सॉल्व करो, क्या है जी, पॉजिटिव 3a और राइट साइड आया 17 माइनस करो, 8 माइनस करो 17 से, और 17 का साइन बड़ा है, माइनस साइन बड़ा है, यानी -9। और अब a का वैल्यू क्या आया, -9/3, और कैंसिल करने के बाद स्टूडेंट आएगा -3, यानी इसको सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिला, हेंस a इक्वल टू -3 इज द आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट ये भी आपको भली भांति क्लियर हो गया है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट उस क्वेश्चन में बोला था कि आप उसके रिमाइंडर भी फाइंड करो। तो रिमाइंडर फाइंड करो, किसी एक इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 पर पुट करो और उसके रिमाइंडर फाइंड करो। तो इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 2 पर पुट करो, क्या था, वो था 8 माइनस a, तो 8 प्लस a था, तो 8 प्लस a था, तो 8 प्लस a की जगह पर क्या था, यहां पर 8 प्लस a, यानी 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 आया रिमाइंडर। ना अगला एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहां a में डिवाइजर जो है वो a में है। यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज x³ minus ax square plus 6x minus a is divided by gx is x minus a। चलो इसके लिए अभी तुरंत आप स्टेप्स देखे हो। पहले gx को सपोज करो इक्वल टू 0, लेट gx इक्वल टू 0 एंड इसको सिंप्लीफाई करने पर x इक्वल टू a आया। अब ये x इक्वल टू a कहाँ पुट करना है जी, इसके जगह पर, यानी यहाँ क्या होगा, pa इक्वल टू a³ माइनस ax स्क्वायर, x के जगह पर भी क्या आया a स्क्वायर, प्लस 6 इंटू a माइनस a। तो इस तरह सिंप्लीफाई करोगे, क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा, यहाँ देखो ये भी AQ है, ये भी AQ है, पॉजिटिव और नेगेटिव AQ कैंसिल हो गया, बचा था 6a माइनस a एंड लास्ट में बच गया स्टूडेंट्स 5a। तो यानी आपको रिमाइंडर मांगा है, तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 5a। चलो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और आई थिंक सबको समझ में आ गया है। अब है बारी स्टूडेंट इसके हमारे इस वीडियो को लाइक करने की, कमेंट करने और शेयर करने। हाँ, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना नहीं भूलो। और इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।